नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आम आदमी पार्टी द्वारा बीदर उत्तर से गुलाम अली उम्मीदवार घोषित। हुमनाबाद के इमरान खान और यासीन जेडीएस में शामिल। कर्नाटका चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, 10 दिनों में 100 करोड़ रुपए की नकदी सामग्री जब्त। राज्य के नेताओं का मुख्यमंत्री का सपना स्वाभाविक है, थरूर ने कहा। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की 170 से 180 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार शाम तक, येडियुरप्पा ने बताया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आम आदमी पार्टी द्वारा बीदर उत्तर से गुलाम अली को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी द्वारा घोषणा के बाद अली ने मीडिया से बात करते हुए वर्तमान विधायक रहीम खान पर कोई काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मुद्दों को हल करने में भी फेल रहे हैं और अगर एक भी कार्य अपने लोगों के हित में काम किया है तो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने की चुनौती दी है। हुमनाबाद में रविवार को इमरान खान और यासीन ने हुमनाबाद उम्मीदवार सीएम फैज की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए हैं। इमरान खान पहले एआईएमआईएम में थे, जिन्होंने एन चुनाव से पहले एमआईएम का साथ छोड़कर जेडीएस में शामिल हुए। वह शहर में अपने निवास के परिसर में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन कर मुख्य अतिथि के रूप में हुमनाबाद के उम्मीदवार जेडीएस के बीदर जिला युवा अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, बीदर के नगर सभा काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य की मौजूदगी में जेडीएस में शामिल हुए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ऊपर पकड़िए सब पूरा वही जरा यार आजम ने उजाला पड़े सर चलेगा फोन तेरे क्या देखो जी सर ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ध्यान में इधर अब समाचार राज्य के। 29 मार्च को आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद से जब्त की गई नकदी, शराब और उपहारों का मूल्य रविवार को 100 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया, जब कुल मामलों की संख्या 792 तक पहुंच गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जब्ती रिपोर्ट में कहा गया है कि रविवार शाम से पहले 24 घंटे के दौरान 3.23 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जबकि पिछले दिनों की जब्ती की तुलना में राशि कम थी। कुल युग 99.18 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यादगीर निर्वाचन क्षेत्र में स्टेशनरी दस्ते ने 34 लाख रुपए जब्त किए, जबकि बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला निर्वाचन क्षेत्र में 20.9 लाख रुपए के 56 टेलीविजन सेट जब्त किए गए। रविवार की रिपोर्ट में जब्त की गई शराब 1.67 करोड़ रुपए की कीमत नग 88.5 लाख रुपए से ज्यादा है। पिछले 10 दिनों में जब्त की गई शराब की संचयी राशि 26.53 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो उस समय के दौरान जब्त की गई 36.80 करोड़ रुपए की नकदी से कुछ ही करोड़ रुपए कम है। सांसद शशि थरूर ने महसूस किया है कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सीएलपी नेता सिद्धरामैया के लिए मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा होना सामान्य बात है। उन्होंने परोक्ष रूप से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के
कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनने की संभावना को भी खारिज कर दिया, क्योंकि खड़गे राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं और ग्रैंड ओल्ड पार्टी में मामलों के शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा, खड़गे बहुत सम्मानित पार्टी अध्यक्ष हैं। हम सभी उन्हें अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में चर्चा नहीं करने की कांग्रेस की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसके नेता पहले चुनाव जीतने पर ध्यान दे और एक बार चुनाव जीतने के बाद मुझे यकीन है कि हमारे पास विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय हो सकता है। शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे एकजुट हैं। किसी भी प्रकार की दलीय राजनीति में व्यक्तियों के लिए असाधारण व्यक्तिगत गुण, पेशेवर क्षमताएं और राजनीतिक आकांक्षाएं होना सामान्य है। उन्होंने कहा, आखिर में जब भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और अन्य आगे बढ़ेगा। थरूर ने केरल जैसे राज्यों में भाजपा की ईसाई पहुंच की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी कर्नाटका में इसी तरह की कोशिश कर सकती है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा 10 मई को होने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए करीब 170 से 180 उम्मीदवारों की पहली सूची आज शाम को जारी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, सूची आज शाम तक जारी की जाएगी। कर्नाटका भाजपा के कद्दावर नेता ने कहा कि सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज एक और बैठक है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज शाम तक इसके जारी होने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि पहली सूची में 170 से 180 नामों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटका के कोलार में 10 अप्रैल को होने वाली जनसभा को विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य और उम्मीदवार चयन के कारण 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटका कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डी के शिव कुमार ने शनिवार 8 अप्रैल को यह घोषणा की। यह आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कोलार में राहुल का यह पहला सार्वजनिक संबोधन होगा। उनकी अयोग्यता 2019 में कोलार में अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद आई थी। राहुल ने 10 अप्रैल को उसी स्थान पर लोगों को संबोधित करने की योजना बनाई थी, जहां उन्होंने 2019 में अपना भाषण दिया था। शिव कुमार ने कहा, हमने राहुल गांधी से जनसभा को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था और उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। राहुल और सभी नेता 16 अप्रैल को कोलार में जय भारत कार्यक्रम के लिए आएंगे। बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट विद्यार्थी भवन ने शिवमोगा में एक अन्य रेस्टोरेंट के खिलाफ एक समान नाम और शैली का उपयोग करने के लिए एक अदालती मामला जीत लिया है, जिससे ग्राहकों के बीच भ्रम पैदा हो गया था। बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट ने शिवमोगा रेस्टोरेंट पर एक समान नाम और पंच लाइन शिवमोगा में बेंगलुरु फूड ट्रेंड का उपयोग करके अपने ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसने ग्राहकों को गुमराह किया। सूत्रों के अनुसार बेंगलुरु की अदालत ने शिवमोगा रेस्टोरेंट को विद्यार्थी भवन के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने के लिए एक स्थानीय निषेधाज्ञा जारी की है और उन्हें सभी उल्लंघनकारी सामग्रियों को नष्ट करने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए हर जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि वादी का शिवमोगा में कोई रेस्टोरेंट व्यवसाय नहीं है। विद्यार्थी भवन एक प्रतिष्ठित शाकाहारी रेस्टोरेंट है जो 80 से अधिक वर्षों से ग्राहकों की सेवा कर रहा है। रेस्टोरेंट अपने स्वादिष्ट मसाला डोसा और पुरानी दुनिया के आकर्षण के लिए जाना जाता है, जो इसे पर्यटकों और भोजन के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक समान गंतव्य बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग गठबंधन का आह्वान किया। वह यहां प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 97 रेंज देशों के साथ लॉन्च करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा भविष्य तभी सुरक्षित है जब प्रकृति सुरक्षित है। यह पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। जैव विविधता संरक्षण किसी एक देश का काम नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक मुद्दा है।
मोदी ने कहा 2019 में विश्व बाघ दिवस पर अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिए आमंत्रित किया था। बिग कैट अलायंस इसका विस्तार है। यह बाघ, शेर, चीता, जगुआर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम के संरक्षण और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और उन्हें विलुप्त होने से रोकेगा। कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटका संरक्षण वेदिके के सदस्यों ने गुजरात स्थित डेयरी सहकारी अमूल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जब कंपनी ने बेंगलुरु में त्वरित वाणिज्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दूध और दही बेचने की अपनी योजना की घोषणा की, जिसके कारण दोनों कर्नाटका में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस और जेडीएस ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे कर्नाटका मिल्क फेडरेशन केएमएफ के हितों को नुकसान होगा, जो नंदिनी ब्रांड का मालिक है। हालांकि बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालविया ने दावा किया है कि अमूल और केएमएफ का विलय नहीं हो रहा है और न ही अमूल कर्नाटका में प्रवेश कर रहा है। विरोध के दौरान कर्नाटका रक्षण वेदिके के सदस्यों ने अमूल उत्पादों को सड़कों पर फेंक दिया और पुलिस के हस्तक्षेप करने और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से पहले अमूल का पुतला जलाने का प्रयास किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आम आदमी पार्टी द्वारा बीदर उत्तर से गुलाम अली उम्मीदवार घोषित। हुमराबाद के इमरान खान और यासीन जेडीएस में शामिल। कर्नाटका चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, 10 दिनों में 100 करोड़ रुपए की नकदी सामग्री जब्त। राज्य के नेताओं का मुख्यमंत्री का सपना स्वाभाविक है, थरूर ने कहा। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की 170 से 180 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार शाम तक, येडियुरप्पा ने बताया। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।